एक ही बात देख लेते हैं कि हम 1956 तक भंते जी जो हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब के अनुयायियों के साथ अपने संपर्क बनाए और उस संपर्कों का परिणाम जो है बाबा साहब के अनुयायियों के बीच में जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की बातें जो निकल कर आई। फिर 1957 से उनके जीवन के बारे में देखते हैं और विशेष तौर पर हमने मुख्य बातें देखी 50 से 56 के बीच में कि उनका जो योगदान है बाबा साहब से मुलाकातें, बाबा साहब के जो विचार है बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन उसके माध्यम से समझना, और साथ ही साथ जो नागपुर से एक व्यक्ति बौद्ध थे और उन्होंने जिस तरह से काम किया उनके माध्यम से बाबा साहब के धर्मांतर के पहले ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में स्वयं को उन्होंने जिस तरह से यहाँ उपस्थित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे पास एक संपत्ति है, आधा एकड़ जमीन नागपुर में। यह जो बातें हैं, यह बातें हमने 1956 तक देखी। परिणाम स्वरूप वो जो ज़मीन मिली वो 1959 में मिली है। 1959 में उसका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है गिफ्ट डीड का। हम अभी 57 से लेकर 64 तक का ये 7 साल का हिस्सा देखते हैं। तो ये 1957 में भंते फिर कालिम्पोंग में रहते वक्त विशेष तौर पर जो तिब्बती लामा जो थे, क्योंकि तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण किया और वहाँ के जो प्रसिद्ध लामा रहे हैं वो सारे पलायन कर गए वहाँ से और वो भारत आए। और भारत आने का उनके लिए बहुत नज़दीक का रास्ता जो है वो है ये कालिम्पोंग था, जहाँ से तिब्बत की सीमा लग कर है, तो उस सीमा से वो बहुत जल्दी भारत पहुँच सकते थे। दूसरी एक सीमा थी तवांग, जो अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा है, लेकिन बहुत इधर सिक्किम नहीं, अपने आसाम बॉर्डर के बाद का हिस्सा है, आसाम के बाद में आता है बमडीला, तवांग, ये हिस्सा। तो तवांग जो है अंतिम हिस्सा है जहाँ से चाइना बॉर्डर नज़दीक है। उस हिस्से से दलाई लामा जी आए थे। कौन से मार्ग से आए थे, कहाँ रुके, तवांग में उनकी फिर दलाई लामा जी की मोनेस्ट्री है, और भारत सरकार में आने के बाद, मतलब भारतीय सीमा के आने के पश्चात फिर उन्होंने नेहरू जी को इन्फॉर्म किया था कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। ये जो हिस्सा है, उस वक्त तिब्बत के महान गुरु जो है वो भारत में अपनी मौजूदगी प्रस्थापित करते थे, और मैक्सिमम जो गुरु है वो सिक्किम, गंगटोक और कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, इस क्षेत्र में उनका ज़्यादा हिस्सा रहा। तो ये जो है उनमें से कुछ गुरु हैं जिनके साथ पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी का संपर्क है। तो ये 57 के है। यहाँ जो चित्र है ऊपर दिखाया है वो काचू रिम्पोचे है। और यहाँ जो लिखते हैं तो ये मल्टी रिलीजियस कालिम्पोंग की कम्युनिटी है, ऐसा वो कहते हैं। और उसमें जो है कि संघरक्षित जो है वो बहुत जल्दी ही सभी को पता हो गए थे, क्योंकि महाबोधि सोसाइटी में जब दलाई लामा आए तो उनको उन्होंने कालिम्पोंग में इनवाइट किया। कालिम्पोंग में दलाई लामा आए, संघरक्षित जी ने अगुवाई लेकर वहाँ वैशाख पूर्णिमा का एक सभी बौद्ध परंपराओं के लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला। शायद इसमें वो दिखा सकते हैं, चित्र आया होगा तो इस तरह से
ये जो है ये काचू रिम्पोजी का चित्र है, जो बाद में भी उनका संबंध आएगा। और उन्होंने उनके जो गुरु है उस गुरु के ऊपर उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है प्रीसियस टीचर्स, बहुमूल्य या अनमोल ऐसे उनके गुरु। इस नाम से उन्होंने प्रीसियस टीचर्स नाम के एक किताब लिखी, जिन किताबों में उनके इन सारे गुरुओं का उल्लेख है कि उनका क्या योगदान रहा है। सो इस तरह से ये काचू रिम्पोचे हुए। तो वो लिखते हैं कि 57 से 63 के बीच में उनको कई इनिशिएशन का मतलब है अभिषेक। सो ये तांत्रिक बुद्धिज़्म के उनको कई अभिषेक मिले हैं। हाँ, अभिषेक का मतलब है कि उनका एक विधि करके उनको उस परंपरा में प्रमुखता देना। जैसे किसी का अभिषेक करते हैं तभी वो राजा बनता है, बिना अभिषेक से राजा नहीं बनता है। सो पहले वो विधि होता है और विधि के बाद वो प्रॉपर उसके सर पर मुकुट रखा जाता है विधिवत, तो उसको कहते हैं कि ये राजा हो गया। और अभिषेक के लिए फिर ढेर सारा उनका विधि है। तो उसी तरह से ये तांत्रिक बुद्धिज़्म में, वज्रयान बुद्धिज़्म में अभिषेक होते हैं और अभिषेक के माध्यम से आपको उन बुद्धों के साथ, उन बोधिसत्वों के साथ आपका संबंध जोड़ा जाता है। तो उसी तरह से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के ये सारे अभिषेक हुए हैं 57 से 63 तक। ये जो चित्र है ये है जम्मेन खेंसे रिम्पोचे। और जो मैंने सुबह जिक्र किया था कि संघरक्षित जी बाबा साहब के धर्मांतर के कार्यक्रम में यहाँ मौजूद नहीं रहे, ये उन्हीं का कारण था कि ये जो सिक्किम के महाराजा थे तो उनके जो है मठाधिपति थे, वहाँ जो तिब्बती मोनिस्ट्री है उसके वो मठाधिपति थे। और इनके साथ वहाँ पहले से ही वो राजा का कार्यक्रम निश्चित हुआ था, इसलिए भंते जी बाबा साहब के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे हैं। और इनमें से जो नाम लिखे हैं ये ढेर सारी साधनाएं हैं। अब आपका उतना परिचय नहीं है बुद्ध धम्म से, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये सारे बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, ग्रीन तारा, इनके मंत्र जो ओम मणि पद्मे हुम जो है, जो दलाई लामा जी का मंत्र पठन करते हैं, या तिब्बती बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हुम अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मज़े की बात यह है कि बाबा साहब ने जो बौद्ध पूजा पाठ लिखा, जो किताब उन्होंने फरवरी 1956 में छापी, बौद्ध पूजा पाठ। धर्मांतर तो उन्होंने अक्टूबर में किया 8 महीने के बाद, लेकिन बौद्ध पूजा पाठ ये फरवरी 1956 में पहले किया। किस तरह से हमें चांटिंग करना है, कौन से गाथाएँ करना है, पूजा विधि कैसा करना है, क्या क्या पठन करना है, तो उसी बौद्ध पूजा पाठ का हमने ये बौद्ध वंदना सूत्र संग्रह निकाला है। लेकिन बाबा साहब ने जो बौद्ध पूजा पाठ लिखा है उसके अंत में उन्होंने कहा जप करने के लिए ओम मणि पद्मे हुम ये मंत्र है आपके लिए। सो बाबा साहब ने 1956 फरवरी में जो लिखा बौद्ध पूजा पाठ, अपने लाइब्रेरी में किताब होगी बौद्ध पूजा पाठ की, या तो फिर आप लाइब्रेरी में 16वां या 17वां जो वॉल्यूम होगा पाली का, उसके बाद में बाबा साहब ने बौद्ध पूजा पाठ लिखा, वहाँ चेक कर लीजिए कि बाबा साहब ने वहाँ ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र का जप करना चाहिए, जप के लिए उन्होंने वो मंत्र लिखा है। तो अवलोकितेश्वर यहाँ जो साधना है उस साधना का वो मंत्र है। और अवलोकितेश्वर ये साधना, ये बोधिसत्व का ये ओम मणि पद्मे हुम जो मंत्र है, वही मंत्र आपको सारे तिब्बतन मोनेस्ट्री में देखने को मिलेगा। वो जो महिलाएं पुरुष ऐसा चक्र घुमाती है, वो ओम मणि पद्मे हुम कहते हुए घुमाती है, मंदिर में जाती है, बूढ़ी हो युवा हो पूरा संक्रमण करती हैं और ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का पठन करते हुए करती है, तो वो अवलोकितेश्वर का मंत्र है। सो इस तरह से ही वो दूसरे भी मंजूश्री, वज्रपाणी, ग्रीन तारा,
ये सारे जो है ये बोधिसत्व है, और इन बोधिसत्वों का अभिषेक पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी को इस महान गुरु ने कराया था। ये प्रमुख गुरु है उनके। तो इस तरह से यह आप देखेंगे कि यह गुरु है, लेकिन इस गुरु का परिचय वो पहले जो है इन्होंने कराया। ये जो है काचू रिम्पोचे, ये काचू रिम्पोचे ने जमैन खेंसे रिम्पोचे का परिचय कराया, और जमैन खेंसे रिम्पोचे ने उनको ये सारी साधनाएं दी, क्योंकि इनके वो गुरु थे। काचू रिम्पोचे के जमैन खेंसे रिम्पोचे ये गुरु थे। सो अपने गुरु से उनका परिचय कराया और उनसे ये साधनाएं उनको दिलवा दी गई। इसके पश्चात है ये थैंका, और ये थैंका भंते जी को नहीं दिया गया है, उन्होंने अलग से एक थैंका बनवाया। उस थैंका में इस महान गुरु ने एक थैंका बनवाया, बीच में बुद्ध, लेकिन दो बाजू में दो व्यक्तियों के चित्र है। एक चित्र ध्यान कर रहा है और एक चित्र धर्म बता रहा है, टीचिंग दे रहा है। सो उन्होंने कहा, जमैन खेंसे रिम्पोचे ने विधिवत वो थैंका जब भंते जी को भेंट किया, सो भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो दो व्यक्ति दिख रहे हैं ना, उन्होंने थैंका समझाया कि मैंने थैंका कैसा किया, आपके लिए किस तरह से किया। और वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो थैंका में दो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति आप ही हैं, आप ही ध्यान कर रहे हैं और आप ही धम्म पढ़ा रहे हैं। तो उस तरह से उन्होंने एक विशेष थैंका बनाकर संघरक्षित जी का एक प्रकार से आशीर्वाद दिया कहो, या उनको शुभेच्छाएं दी हैं कि आप यशस्वी हो। फिर ये दूसरे गुरु है महान, जो हमने कहा दुजान रिम्पोचे, और ये है जो हम सुबह कर रहे थे कि केवल शांति से बैठो, कुछ भी मत करो, मन में विचार भी मत करो, केवल शांति से बैठो। आप कोशिश करते होंगे, आपको कितना कठिन जाता है केवल शांत बैठना, कुछ भी न करते हुए, ना हाथ पाँव हिलाना है, ना खुजलाना है, ना इधर उधर देखना है। शांति से बैठे, मन भी स्थिर है, शरीर भी स्थिर है। शांति से बैठे लेकिन मन सारा संसार दौड़ रहा है, ऐसी भी बात नहीं है। मन भी स्थिर है एक जगह पर और शरीर भी स्थिर है। ये इनकी शिक्षा है दुजान रिम्पोचे की, और इनकी प्रमुख शिक्षा है वज्र सत्व साधना। जो वज्र सत्व साधना अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है, और वज्र सत्व का मतलब है कि करुणा और प्रज्ञा, ये दोनों एक साथ है। तो प्रज्ञा और करुणा, करुणा है तो आपके पास प्रज्ञा होनी चाहिए, और प्रज्ञा है तो करुणा होनी चाहिए, और दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है तो आप तो बेकार है, और दोनों में से एक है तो भी कोई काम के नहीं है। रात को हमने क्या पढ़ा? आपके सज्जन व्यक्ति के गुण पढ़ा आपने, सुना या नहीं सुना? हाँ, तो रात को हमने बुद्ध एंड हिज धम्म से न्यायी और सज्जन व्यक्ति की बात सुनी। सो न्यायी और सज्जन व्यक्ति मतलब बोधिसत्व जीवन है, जो स्वयं की भी भलाई करता है और दूसरों की भी भलाई करता है। स्वयं भी धम्म का आचरण करता है और दूसरों को भी धम्म का आचरण करने की प्रेरणा देता है। वो बोधिसत्व जीवन है, और उस बोधिसत्व जीवन की यहाँ कुछ बातें इन लामाओं के माध्यम से बोधिसत्व से जो परिचय हुआ वो है। तो इनको कहते हैं वज्र सत्व को धर्म काया के बुद्ध। सो वज्र सत्व जो है ये धर्म काया के बुद्ध है, और बोधिसत्व फॉर्म में उनकी साधनाएं हैं। तो ये दुजान रिम्पोचे ने वो दी है। और आपको यदि पता हो, मुझे लगता है रेणुका जानती होगी, क्योंकि यहाँ झोंगसार खेंसे रिम्पोचे आए थे, और झोंगसार खेंसे रिम्पोचे ने, ठीक है आप उस साल यहाँ जब उन्होंने यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में वो मूर्ति दान की और मूर्ति को ये बोधिचित्त का इनॉग्रेशन किया,
आप में से कौन थे? हाँ, रेणुका थी। तो वो बोधिचित्त में जो बुद्ध की मूर्ति दी, बोधिचित्त ने गर्ल्स हॉस्टल में जो बुद्ध की मूर्ति दी है वो झेंगसार खेंसे रिम्पोचे ने दी है। और बोधिचित्त जो बिल्डिंग्स है उनका उद्घाटन उन्होंने किया है। तो वो जो झोंगसार खेंसे रिम्पोचे है, जिनका भीर में डियर पार्क इंस्टीट्यूट है और कालिम्पोंग में उनकी मोनेस्ट्री है, इनकी भी मोनेस्ट्री वहाँ है, इनके वो शिष्य हैं झोंगसार खेंसे रिम्पोचे, इनसे संबंध रखते हैं। तो यह वो गुरु है। तो इस तरह से हमारे कई तरह से अलग अलग संबंध है। फिर ये दूसरा है जो काचू रिम्पोचे ऊपर दिखा रहे थे, इन्हीं काचू रिम्पोचे ने संघरक्षित जी को पद्म संभव की साधना दी 24 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना हमारे ऊपर युद्ध कर रहा था 1962 में। उस वक्त इस गुरु ने पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी को पद्म संभव की साधना दी। अब पद्म संभव का नाम गुरु रिम्पोचे करके जाना जाता है। पूरे हिमालयन रेंज में आप इस पूर्व से लेकर यदि आप पश्चिम तक, ये पूरा उत्तर हिमालय जो है उसके तराई में जितनी भी जगह है वो सारा पद्म संभव से प्रभावित है। भूटान में जाएंगे आपको पद्म संभव मिलेंगे, नेपाल में जाएंगे आपको पद्म संभव मिलेंगे, लेह में जाएंगे आपको पद्म संभव मिलेंगे। सो पूरा जो ये हिमाचल से लेकर, लेह से लेकर पूरा इधर सिक्किम तक, आसाम तक, पूरा आपको गुरु पद्म संभव से प्रभावित क्षेत्र है। और गुरु पद्म संभव ये अपने आप में एक अनोखे 8वें शताब्दी के बौद्ध गुरु रहे हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो उनको गुरु रिम्पोचे नाम से जाने जाते हैं और उनके बहुत बड़े बड़े स्टैचूज हैं। लेह में जाएंगे तो आपको कम से कम 15 किलोमीटर से उनका स्टैचू देखने को मिलता है। बहुत पहाड़ी पर बहुत बड़ा बना के रखा है। सो इस तरह से यह गुरु पद्म संभव की साधना दी है। विशेष तौर पर यह है, मुझे उतना पहले पता नहीं था, लेकिन मेरे जो कल्याण मित्र है पद्मभद्र, उनकी साधना गुरु पद्म संभव, उनके संपर्क में मैं रहा 2018 में। और जब ये साधनाएं की और गुरु पद्म संभव के बारे में सुना, तब मुझे ये लगा कि बाबा साहब और गुरु पद्म संभव, इसमें बहुत बड़ा साम्य है। चेहरे से नहीं, संस्कृति से नहीं, स्पिरिट से। जो स्पिरिट है, जो चैतन्य है, जो शक्ति है, उसके माध्यम से कितने भी विरोधक हो, कि उदाहरण के तौर पर बाबा साहब का कितना विरोध था, कितने हद तक विरोधी थे, लेकिन जो विरोधी थे वही विरोधक बाबा साहब के सपोर्टर बने। ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे विरोधक कालांतर से बाबा साहब के सपोर्टर बने। उसी का परिणाम है कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, उसी का परिणाम है वन पर्सन वन वोट का अधिकार मिला, उसी का परिणाम है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, इस देश की अनटचेबिलिटी खत्म हुई। इन सारी बातों के पीछे पूरा हिंदुस्तान एक तरफ विरोधक था बाबा साहब का, लेकिन उन सारे विरोधकों को अपने तरफ घुमाकर, अपने पक्ष में कर अपनी बातें सिद्ध कराना और अपने तरीके से कार्य करना और मनवाना, ये बाबा साहब का जब कार्य मैंने देखा तो मुझे गुरु पद्म संभव में और उनमें कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। गुरु पद्म संभव ने यही काम किया तिब्बत में। कई विरोधक थे, उनके पहले कई भारतीय गुरु गए तिब्बत में, कई मोनेस्ट्री बनी और सारे मोनेस्ट्री को ध्वस्त करते गए तिब्बत के लोग। हमें बौद्ध धर्म नहीं चाहिए। मोनेस्ट्री बनी
मोनेस्ट्री तोड़वा दी, मोनेस्ट्री बनी, मोनेस्ट्री तोड़वा दी। अंतिमता एक ही बताया उन्होंने कि पद्म संभव ही आपको मदद कर सकता है। और पद्म संभव को फिर राजा ने बुलाया, उनकी आवभगत की, और पद्म संभव ने अपने तरीके से वहाँ के सारे विरोधियों को, जो तोड़ने वाले थे उनको प्रोटेक्टर बनाया, जो विरोध करने वाले थे वही संरक्षक बन गए। वही बात जब मैं देखता हूँ बाबा साहब में और पद्म संभव में, तो मुझे दोनों के स्पिरिट में फर्क नहीं लगता। मुझे लगता है कि पद्म संभव तो मैं बाबा साहब के स्वरूप में देख रहा हूँ, जो बाबा साहब है वो पद्म संभव है। इस तरह से मेरे मन में वो भाव पैदा हुआ 2018 से। तो यह जो बातें हैं, यह बातें हमें इन गुरुओं के माध्यम से, और विशेष तौर पर पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के माध्यम से मैं कुछ जानने के लिए उत्सुक हुआ। तो ये है पद्म संभव की ये ऊपर की चित्र था। ये है दारदो रिम्पोचे, जो कल भी मैंने आपको चित्र दिखाया। और यह वो कहते हैं कि यह अपने आप में बोधिसत्व जीवन जीने वाले थे। ये जिस तरह से जीवन जीते थे, तो उनमें पूज्य उर्गेन संघरक्षित बोधिसत्व देखते थे। और इन्होंने कालिम्पोंग में तिब्बती बच्चों को तिब्बती संस्कृति, तिब्बती भाषा ये सिखाई, और तिब्बती संस्कृति का जतन किया, और जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाने की कोशिश की। और पूज्य उर्गेन संघरक्षित वहाँ जो है इंग्लिश क्लास चलाते थे, और जो इंटरेस्ट था उनको अंग्रेजी भी पढ़ाते थे। तो इनके तरफ से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने बोधिसत्व की दीक्षा ली। दारदो रिम्पोचे के तरफ से उन्होंने बोधिसत्व की दीक्षा ली। बोधिसत्व के 64 शील होते हैं, उन 64 शीलों की दीक्षा ली। और बोधिसत्व दीक्षा में इन्होंने संघरक्षित जी को प्रतिष्ठित किया। और फिर एक छोटा सा शायद वीडियो होगा इनका, तो हम देख लेंगे कभी। हाँ, और ये है मेडिसिन बुद्ध, जिसको अक्षोभ्य बुद्ध भी कहा जाता है। हाँ, ये उसके बाद है दिल्गो खेंसे रिम्पोचे, जो मैंने कल इनके बारे में आपको जानकारी दी, तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अन्य एक महान गुरु है जिनकी अमिताभ साधना रही है। और फिर ये प्रीशियस टीचर करके जो मैंने कहा, वो उनके गुरु रहे, मतलब सभी गुरुओं के उसमें जानकारी है। और उसी दरमियान वो भारत में, जैसा मैंने जब ही जानकारी दी कि 1956 के बाद 57 से 63 तक कंटिन्यूअस वो महाराष्ट्र में और पूरे बचे हुए हिंदुस्तान में अपना धम्म प्रचार का दौरा करते थे। और उनको साथ देने वाले ये भिक्षु खांतिपोलो थे। तो खांतिपोलो ये भी इंग्लिश मंक थे जो उनके साथ में रहते थे, और ये दोनों महाराष्ट्र में आकर धम्म प्रचार और प्रसार का कार्य करते थे। ये बाजू में जो बैठे हैं ये भिक्षु खांतिपोलो हैं, ये भंते संघरक्षित, जो महाराष्ट्र में आकर धम्म प्रचार कर रहे हैं इस तरह से। और ये जो दोनों हैं, कल भी मैंने जानकारी दी थी, ये भिक्षु संघरक्षित और ये है भिक्षु खांतिपोलो। ये दोनों ये योगी चेन के पास सप्ताह में एक बार ध्यान साधना का मार्गदर्शन करने के लिए आते थे, ध्यान साधना के बारे में जानकारी लेने के लिए आते थे। और ये जो योगी चेन है, ये अपने कमरे के बाहर, कंपाउंड के बाहर कई सालों तक नहीं गई। कालिम्पोंग में रहते हुए भी एक जगह मकान में रहते थे और अपने घर के कंपाउंड के बाहर कभी नहीं गए। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, यहाँ यदि लिखा हो तो, कि he spent greater part of the day engaged in different forms of meditation. He had all sorts of strange visions, psychic and occult experiences. तो ऐसे ये गुरु की ख्याति थी
कि वो ध्यान साधना में अत्यंत प्रवीण हैं और केवल ध्यान साधना ही वो करते रहे हैं और उसी में वो उनका प्रशिक्षण रहा है। तो ये चाइनीज़ गुरु रहे हैं उनके। हाँ, तो ये है कि भारत में 1944 में आए और 1964 में गए। 20 साल में से 14 साल वो कालिम्पोंग में रहे, 50 से लेकर 64 तक। ये और यहाँ जो है 64 को उनको इंग्लिश संघ का निमंत्रण आया और फिर वहाँ गए। तो ये 64 से ये जो चैप्टर की बातें हैं ये हम बाद में देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। सो अभी हम इतना ही देखते हैं कि इस माध्यम से मैंने आपको उनके गुरुओं से उनका परिचय कराया है। हाँ, एक बात बताने की रह गई कि इसमें जो अभिषेक कराया और पद्म संभव की जब साधना दी तो उसके साथ उन्होंने उस वक्त उनका नाम बदला और नाम दिया उर्गेन संघरक्षित। तो 24 अक्टूबर 1962 से भिक्षु संघरक्षित नहीं, वो उर्गेन संघरक्षित हुई। सो इस तरह से उस दिन से वो स्वयं को जाहिर तौर पर नहीं लेकिन स्वयं को वो उर्गेन संघरक्षित कहने लगे। तो अभी हम आते हैं कि उनके इस क्षेत्र में उनकी जो बातें हैं ये 7 साल की, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके बारे में कुछ सवाल भी हैं, उसका भी जवाब हो जाएगा और कुछ बातें भी आपको स्पष्ट हो जाएगी। सो पहली बात ये है कि पारंपरिक तौर पर वह स्थविरवादी परंपरा में भिक्खु बने, क्योंकि ब्रह्मदेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो क्षेत्र है यह स्थविरवादी परंपरा की बातें हैं। तो पारंपरिक तौर पर उन्होंने श्रामणेर की दीक्षा ली और श्रामणेर दीक्षा के पश्चात उन्होंने विधिवत उनकी उपसंपदा हुई, जो हमने देखा सारनाथ में फिर से 24 नवंबर 1950 को, और तब से वो भिक्षु संघरक्षित कहलाने लगे। स्थविरवादी परंपरा के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति 10 साल तक भिक्षु रहता है तो 10 साल के पश्चात वो स्थविर कहलाता है, वो भिक्षु नहीं कहलाता, वो स्थविर कहलाता है। तो 1960 में फिर संघरक्षित जो है वो स्थविर संघरक्षित हुए, भिक्षु संघरक्षित नहीं रहे। सो 10 साल भिक्षु जीवन जीने के पश्चात स्थविर संघरक्षित होता है और 10 साल स्थविर संघरक्षित जीवन जीने के पश्चात उनको महास्थविर संघरक्षित कहा जाता है। तो जब वो भारत में आए थे 1992 में, तो हमने प्रचार किया महास्थविर संघरक्षित करके। तो यह परंपरा है स्थविरवादियों की। पहले श्रामणेर, वो प्रशिक्षण के बाद भिक्षु बनेंगे, उपसंपदा होगी, तो भिक्षु करके 10 साल रहेंगे, 10 साल के पश्चात ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा तो स्थविर हो जाएंगे, और स्थविर 10 साल रहने के बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा तो वो महास्थविर कहलाएंगे। संक्षिप्त में उसको महाथेरा भी कहते हैं, संक्षिप्त में उसको थेर भी कहते हैं। तो इसलिए वो महास्थविर कहलाए 20 साल के स्थविर जीवन के पश्चात। तो वो 20 साल कब होंगे? 70 में। तो 70 के पश्चात महास्थविर, और फिर वो उसके महास्थविर के बाद कोई और उनकी फर्दर प्रमोशन नहीं है। महास्थविर के बाद वो फिर महास्थविर करके अंतिम क्षण तक जी सकते हैं। तो ये स्थविरवादी परंपरा रही, ये भिक्षु परंपरा रही। अब इस भिक्षु परंपरा में इनको कहा जाता है विनय के आधार पर भिक्षु परंपरा, विनय स्टाइल।
ये विनय शैली की भिक्षु परंपरा है। हम जब महायान संप्रदाय में आते हैं तो महायान संप्रदाय में सूत्र स्टाइल भिक्षु परंपरा होती है। सो सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म एंड विनय स्टाइल मोनेस्टिसिज्म। सो विनय का मतलब क्या है कि इस विनय के अनुसार उन्होंने अविवाहित रहना है और अविवाहित है तो उन्होंने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहना है, किसी विहार में रहना है। तो जो उनके 8 चीज़ें हैं वही 8 चीज़ें उनकी संपत्ति है। बुद्ध ने जो दिया है हमें समझ के लिए, सो बुद्ध ने क्या दिया है कि ये नियम के अनुसार जीना है। तो अपने अनुसार जीने का जो बात है उसमें क्या है कि आपके पास 3 चीवर होने चाहिए, कमर पट्टा होना चाहिए, भिक्षा पात्र होना चाहिए और सुई धागा होना चाहिए और पानी छानने के लिए कपड़ा होना चाहिए। यही भिक्षु की संपत्ति है। इसके अलावा भिक्षु दूसरी संपत्ति धारण नहीं कर सकता। वो किसी विहार का मालिक नहीं होता, उसके पास कोई अन्य चीज़ होनी नहीं चाहिए, किसी चीज़ पर उसकी मालकियत नहीं होनी चाहिए। केवल ये 8 ही चीज़ें उसको जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। ये विनय का नियम है। और उन्होंने एक वक्ती खाना खाना है, वो भी भिक्षाटन करके, और शाम को भूखा रहना है, शाम को खाना नहीं खाना है। यह बुद्ध ने प्रिस्क्राइब किए हुए नियम है। यह विनय स्टाइल है। सो आपका कोई परिवार नहीं होगा, पहली बात। आपकी कोई संपत्ति नहीं होगी, दूसरी बात। तो आप मानसिक दृष्टि से स्वतंत्र रहोगे अपना मत देने के लिए। चाहे राजा भी हो तो जो कहना है वो कह दिया, जो सही है वही कह दिया, और जो शील है शील को प्रतिज्ञा के तौर पर पालन करना है। यह भिक्षु जीवन है। ऐसा भिक्षु जीवन जीने वाला भिक्षु आज के परिस्थिति में आप ढूंढ लीजिए जो विनय स्टाइल का भिक्षु जीवन जीना चाहता है। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रह्मदेश और भारत में और महाबोधि सोसाइटी में जिस जिस भिक्षु के संपर्क में आए, एक हाथ दूसरा अपवाद के तौर पर भिक्षु सोमा जैसे छोड़ दिया जाए, तो जिस जिस भिक्षु के संपर्क में आए वो विनय स्टाइल के अनुसार भिक्षु है ही नहीं। भिक्षु कैसे हैं कि केवल उन्होंने चीवर पहना है, बस। कई तो ऐसे उदाहरण हैं जो उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखे हैं कि भिक्षु हैं लेकिन विहार में खाना पकाने वाले से उससे संपर्क भी है। बहुत लिखा है कि एम आई ए भिक्षु। संघरक्षित जी ने स्वयं पर क्वेश्चन किया कि क्या मैं भिक्षु हूँ, कि क्योंकि मेरे भिक्षु बनते वक्त जो 10 लोग चाहिए, उन 10 लोगों में से एक तो भिक्षु था ही नहीं, नाम के वास्ते था, क्योंकि वो भिक्षु था, भिक्षु वेश में था, विहार में रहता था, विहार में खाना पकाने वाले से उसके संबंध थे, शारीरिक संबंध थे, और उससे बच्चे भी हुए थे। और वो भिक्षु वो परिवेन में 10 में से एक था। सो भिक्षु दीक्षा होते वक्त जो भी श्रामणेर का प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे उदाहरण के यहाँ जगदीश कश्यप जी ने इनका श्रामणेर का प्रशिक्षण किया। सो भिक्षु होते वक्त आपको 10 भिक्षुओं को इकट्ठा करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी ज्येष्ठ भिक्षु होंगे, ऐसे 10 भिक्षु उपस्थित चाहिए। उनके उपस्थिति में जो ज्येष्ठ भिक्षु होगा, उस भिक्षु को आपका जो आचार्य है वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, परिचय कराता है कि ये मेरा शिष्य है, ये श्रामणेर है, इसका ऐसा प्रशिक्षण हुआ है, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, ये भिक्षु बनने के लिए तैयार है। उस आचार्य के रिकमेंडेशन पर वो जो उपाध्याय होता है वो उसको उपसंपदा देता है
और वो भिक्षु होता है। यह भिक्षु बनने की प्रक्रिया है। तो इस भिक्षु बनने की प्रक्रिया में जो 10 भिक्षु होने चाहिए थे, उन 10 भिक्षु में से एक भिक्षु इस तरह से था। और ये कई सालों के बाद संघरक्षित जी को पता चला, तो उन्होंने स्वयं पर ही सवाल खड़ा किया कि एम आई ए भिक्षु, वेदर माई भिक्षु ऑर्डिनेशन इज वैलिड, क्योंकि जो 10 लोग होने चाहिए थे उसमें तो वो भिक्षु था ही नहीं, विनय का नियम करने वाला ही नहीं था। फिर उन्होंने एक जगह ऐसा देखा, एक व्यक्ति खाना खाना चाहिए ना भिक्षाटन करके, वो चोरी छिपे हर दिन आमलेट और ब्रेड सुबह उठकर खा लेता था और 12 बजे के पहले ही खाना खाना है वो भी खाना खाता था। सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, कहीं कहीं तो नाम भी लिखे हैं उन्होंने। और इस आधार पर वो लिखते हैं कि क्या जो भिक्षु है वो सही में भिक्षु जीवन जी रहे हैं, विनय शैली के साथ भिक्षु जीवन जी रहे हैं, कि केवल बदन पर चीवर धारण करके हम भिक्षु करके अपने अहंकार में जी रहे हैं। ये संघरक्षित का पहला सवाल था। लेकिन ट्रेडिशन में, हम परंपरा में ऐसे फंसे हुए हैं, और आज भी हम भारत में और महाराष्ट्र में और इधर उधर देखते हैं, पूजा करने के लिए भिक्षु ही चाहिए, शादी लगाने के लिए भिक्षु ही चाहिए, भिक्षु करेगा तभी वो वैलिड है। सो भिक्षु को हमने ब्राह्मण की जगह उतार दिया है। ब्राह्मण के बगैर शादी नहीं हो सकती, ब्राह्मण के बगैर पूजा अर्चा नहीं हो सकती, तो उसके जगह हमने भिक्षु लाकर खड़ा कर दिया बौद्धों ने। बौद्ध धर्म में कोई पुजारी नहीं है, भिक्षु एक कल्याण मित्र है, ये मार्गदर्शक है। बुद्ध ने यही सिखाया है। लेकिन हम पूर्व संस्कारों से, हिंदू धर्म के संस्कारों से हम उसमें फंसे हुए हैं, ये पहली बात। सो विनय स्टाइल का ये भिक्षु जीवन है, जो परंपरा में फंसा हुआ है, जो औपचारिकता में फंसा हुआ है, फॉर्मेलिज्म में फंसा हुआ है। आप पाली में पठन करते रहो, उसका अर्थ समझे या ना समझे। अभी 1 महीना का या 20-25 दिन का पाली त्रिपिटक का चांटिंग है बोध गया में, पूरा पाली त्रिपिटक पढ़ा जाएगा। उसका अर्थ पता है क्या? वो जानते हैं क्या? आप पातिमोक्ष के नियम पढ़ते हो, लेकिन पातिमोक्ष के नियम का पालन करते हो क्या? ये सवाल खड़ा होता है कि भिक्षु विनय के जो पातिमोक्ष के नियम है वो तो पढ़ते हो तो उसके अनुसार आचरण करते हो क्या? फिर आचरण नहीं करते तो आप भिक्षु कैसे हैं? तो इस तरह से यह परंपरा में अटका हुआ बौद्ध धर्म है। आप उपासक हैं तो आप नीचे बैठेंगे, मैंने पीत वस्त्र धारण किया है तो मैं ऊपर बैठूंगा, भले ही आप आचरण करें या न करें, आप पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं तो आप मेरे से महान हैं, और मैंने सादे वस्त्र धारण किए हैं तो मैं अपने नीचे बैठा हूं। सो केवल वस्त्र को ये फॉर्मेलिज्म के तहत पर ये हुआ है। सो इसको पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने नकारा है। नो फॉर्मेलिज्म, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जो भी आचरण करेगा, प्रतिज्ञाबद्ध आचरण करेगा, वो है। सो बाबा साहब ने क्यों हमें प्रतिज्ञा दी? त्रिशरण पंचशील तो पारंपरिक है ना, फिर त्रिशरण पंचशील के अलावा 22 प्रतिज्ञा देने की जरूरत क्या है? क्यों 22 प्रतिज्ञा दी? और 22 प्रतिज्ञा के तहत आचरण करने के लिए हमें कहा कि आपको ऐसा आचरण करना है 22 प्रतिज्ञा के तहत। सो बाबा साहब ने तो फिर एडिशन कर दिया, परंपरा को जोड़ दिया है। तो इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। सो पहली बात है कि सूत्र विनय स्टाइल मोनेस्टिसिज्म ये थेरवादी परंपरा के तहत की बातें हैं, जो मर्यादित है, जो वस्त्र पर आधारित है, जो नियमों में बंधा हुआ है,
जो औपचारिकता में बंधा हुआ है। तो फिर महायान संप्रदाय का क्या है? सूत्र स्टाइल मोनेस्टिज्म क्या है जिसको पूज्य वर्गीय संघरक्षित ने स्वीकारा? तो सूत्र स्टाइल भिक्खुपन जो है, सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म जो है, उसकी 5 बातें हैं जो बुद्ध के मूलभूत शिक्षा से बिल्कुल मेल खाती है। उसको नव चैतन्य से साथ जीने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। पहली बात है चैस्टिटी। चैस्टिटी का मतलब अलग होता है। चैस्टिटी के दोनों मतलब हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लैंगिक व्यवहार से पूर्णपणे अपने आप को अलिप्त रखेंगे। यह है चैस्टिटी का मतलब। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका जो पार्टनर है उसके सिवा दूसरे की तरफ आपका कभी ध्यान नहीं जाएगा। केवल आपकी लैंगिक जो भूख है वो शमन करने के लिए ही आपका पार्टनर है। दैट्स ऑल। वो चैस्टिटी है। चैस्टिटी और सेलिबेसी, इसमें फर्क है। सेलिबेसी का मतलब है कि किसी भी हालत में लैंगिक कृति से अपने आप को अलिप्त रखना, और चैस्टिटी का मतलब है कि जो भी, यदि आप विवाहित हैं तो जो भी आपका पार्टनर है, पार्टनर से ही संतुष्ट रहना। किसी अन्य के साथ किसी भी तरह से आपका लैंगिकता की इच्छा हो या लैंगिकता की बातें हो, ये कभी नहीं करना। वो चैस्टिटी है। तो पहली बात है चैस्टिटी सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म में। दूसरी बात है सिंपल लाइफ, बिल्कुल सादा जीवन। 5 बातें हैं और इस 5 बातों को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अनागारिक के तौर पर देखा जाता है। एक है चैस्टिटी, दूसरा है सादा जीवन। सादे जीवन का मतलब है कम से कम आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। जितनी कम से कम ज़रूरत है उतनी ही कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। आपका 3 ड्रेस में काम होता है तो चौथा ड्रेस आपके पास नहीं होना चाहिए, 3 ही ड्रेस होने चाहिए। सो कम से कम आपके पास चीज़ें हो। तो वो फ्यू पोजेशंस, ये दूसरी बात है। सिंपल लाइफ दूसरी, फ्यू पोजेशंस तीसरी, और चौथी बात है करियरलेसनेस। आपके मन में करियर का मतलब है कोई भी पद प्राप्त करना, पदाधिकारी बनना। फिर वो कौन सा भी काम हो, संस्था में हो तो मैं ट्रस्टी हूँ, संस्था में है तो मैं अधिकारी हूँ, काम कर रहा हूँ तो मैं इस पद पर हूँ। तो ऐसे कोई करियर की बात नहीं हो। मैं केवल मनुष्य हूँ और मनुष्य करके श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए जी रहा हूँ, बुद्ध बनने के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि मैंने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है। सो बुद्ध बनने के लिए मैं जी रहा हूँ, इतने भर ही आपका करियर नहीं है। सो कोई भी करियर के तौर पर बात न हो। सो अपना करियर बनाने की ये सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म में कोई बात नहीं है। तो ये करियरलेसनेस है। और 5वीं बात है कि आपको कम्युनिटी में रहना है, कल्याण मित्रता का विकास करना है, और आपकी जो भावनिक मित्रता है उस भावनिक मित्रता को दृढ़ करना है। तो स्पष्ट हुआ? ये है। इसलिए लामा लोग शादीशुदा भी होते हैं और लामा लोग अविवाहित भी होते हैं। वो चैस्टिटी है, उसको चैस्टिटी कहा जाता है। लेकिन आचरण करने में, शीलों का पालन करने में, बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने में वो प्रयासरत रहते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उस प्रयास में वो अपने आप को झोंक देते हैं। यह सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म की खासियत है कि आप भिक्खु हैं, आप पूर्णकालिक हैं, तो पूर्णकालिक के तौर पर आपने धम्म का आचरण और धम्म का प्रचार करने में अपने आप को झोंक देना चाहिए। तो भिक्खु जी सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म
और विनय स्टाइल मोनेस्टिसिज्म, ये दो बातें आपको भिक्खु जीवन से संबंधित बातें रखती है। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जब इस बात से वो भली भांति परिचित हो गए और विशेष तौर पर इन लामा के संपर्क में आने के पश्चात महायान संप्रदाय, बोधिसत्व आदर्श की दीक्षा, जम्मैन खेंगसे रिम्पोचे से वज्रयान संप्रदाय की दीक्षा, और इन सारे बीच में जहाँ भी तिब्बती बुद्ध धर्म आता है वहाँ आप देखेंगे कि ढेर सारे रिचुअल्स होते हैं, ढेर सारा विधि होता है। विधि का क्या मतलब है? घंटी बजाने का क्या मतलब है? मंत्र चांटिंग का क्या मतलब है? अर्पण करने का क्या मतलब है? क्यों हम वहाँ से यहाँ चलकर आते हैं? सिग्निफिकेंस क्या है उसका? क्यों हम फूल अर्पण करते हैं? क्यों हम 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं? इन सारी बातों को समझकर करना। यदि बगैर समझे कर रहे हो तो आप कर्मकांड में फंस रहे हो। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित कहते हैं कि जो भी रिचुअल्स है, जो भी विधि है, वह विधि करते वक्त उस विधि को समझकर कीजिए, और वह विधि करने से आपकी भावनाएं परिशुद्ध हो रही है, आपका भावनिक विश्व परिशुद्ध हो रहा है। इसको ध्यान में रखिए। भावनिक विश्व परिशुद्ध करने के लिए और भावना परिशुद्ध करने के लिए केवल हम मैत्री भावना की साधना करते हैं, जो आपको साधना बहुत बोर लगती है। लेकिन वही आप मंत्र चांटिंग करेंगे, वही आप मंत्र चांटिंग करते हुए घूमेंगे, हर कदम पर स्पर्श अनुभव करते हुए घूमेंगे, एकाग्रता से अवलोकितेश्वर का रूप सामने लाते हुए करेंगे, शाक्य मुनि का रूप सामने लाते हुए मंत्र चांटिंग करेंगे, घूमेंगे, उनको प्रदक्षिणा करेंगे, तो आपका इमोशनल विश्व प्यूरिफाइड होगा। आपके मन में मनपटल पर शाक्य मुनि रहेगा, वाचा से शाक्य मुनि का मंत्र होगा, हाथों से माला फेरी जाएगी और आप उनके इर्द गिर्द घूमेंगे, तो आपका जो भावनिक विश्व है, आपका जो काया वाचा मन जो है, वो बुद्ध के साथ जुड़ा रहेगा। सो तांत्रिक बुद्धिज्म की, तिब्बती बुद्धिज्म की ये खासियत है कि वो जो विधि होता है, वह विधि आपके भावनिक विश्व को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और भावनिक विश्व को शुद्ध करने के लिए एक विधि काम में नहीं आता है तो वो विधि आपके लिए कर्मकांड हो जाता है। सो संघरक्षित जी ने हमें कर्मकांड से दूर रखा, लेकिन जो भी विधि कर रहे हो उस विधि से आपका भावनिक विश्व ऊंचा हो, भावनिक विश्व परिशुद्ध हो, आपकी भावनाएं विधायक बनी रहे। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और इसलिए उन्होंने इस तिब्बती बुद्धिज्म का स्वीकार किया है। हर कोई चीज संघरक्षित जी ने महायान संप्रदाय की नहीं स्वीकारी, हर कोई चीज तिब्बती बुद्धिज्म की नहीं स्वीकारी, हर कोई चीज उन्होंने हीनयान संप्रदाय की नहीं स्वीकारी है। सो इस तरह से 1964 तक, 1963 समझिए, 1963 तक जब वो इस तरह से अपने आप की समझ जो है वो उनकी स्पष्ट हो गई कि बौद्ध जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण है कि कौन से ज्ञान में हम जुड़े रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें स्थविरवाद से जुड़ना है, थेरवादी से जुड़ना है, महायान से जुड़ना है, या वज्रयान से जुड़ना है, या जैन से जुड़ना है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, बुद्ध के मूलभूत शिक्षा से हमारा नाता जोड़ना है। बुद्ध ने क्या सिखाया? बुद्ध ने भिक्खु जीवन का सार क्या बताया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। खुद भी अच्छे बनो, दूसरों को भी अच्छे बनने के लिए मदद करो। खुद भी धम्म का जीवन जियो, दूसरों को भी धम्म जीवन जीने के लिए मदद करो। केवल भिक्खु बनकर अपने मठ में मत रहो, भिक्खु बनकर कर्मकांड मत करो।
ब्रह्मचर्य पकासे था। पहले कार्तिक पूर्णिमा को संघ स्थापना के वक्त बुद्ध ने दिया हुआ ये संदेश है, ब्रह्मचर्य पकासे था। आपके अंदर का जो ब्रह्मचर्य है, आपके अंदर का जो श्रेष्ठ जीवन है, वो प्रकाशित करो, वो प्रदर्शित करो, वो लोगों को दिखाओ कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूं। तो आपका लोग अनुकरण करेंगे, केवल बातों से नहीं, केवल किताब लिखने से नहीं, केवल मोर्चे निकालने से नहीं, केवल वस्त्र पहनने से नहीं। वस्त्र पहनने से आप किसी को एक दिन के लिए प्रभावित कर सकते हो, बड़े बड़े लफ्फेदार भाषण देते हुए, अपना प्रवचन देते हुए किसी को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन कभी ना कभी आपकी पोल खुलती है तो फिर आप बेकार के हो जाते हो। सो जो आप सहज है, जो आप है, वही प्रदर्शित करो। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने इस बात पर जोर दिया, इन सारे गुरुओं से शिक्षाएं लेकर, इन सारी साधनाओं को लेकर, इन सारे बोधिसत्व प्रिसेप्ट को लेकर कि बौद्ध जीवन कैसा होना चाहिए। और जो बाबा साहब ने धम्म सेवक की बात रखी कि आज का भिक्खु संघ बेकाम का है, कोई काम का नहीं है, हमें नए धम्म सेवक की जरूरत है। और नया धम्म सेवक शीलों में प्रशिक्षित चाहिए, नया धम्म सेवक समाज की सेवा करने वाला चाहिए। तो इस तरह से कोई है तो वह नया धम्म सेवक हो सकता है, लेकिन वो प्रशिक्षित करने के लिए नहीं रहे। 7 महीने में ही वो हमारे बीच से निकल गए। वह काम जो है, वह काम बुद्ध के मूलभूत शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने किया, और वो भी भारत में नहीं कर पाए। तो वो का काम हम कल देखेंगे कि भारत में रहते हुए जो काम संघरक्षित नहीं कर पाए, वो काम इंग्लैंड में जाने के बाद उन्होंने किस तरह से किया, और किस तरह से बाबा साहब के हुबहू जो उनकी कल्पना थी उसी के अनुसार नहीं, लेकिन अलग तरीके से उन्होंने ये किया। तो इस तरह से जो भिक्खु परंपरा जो है, जो बंदिस्त है, जो लिमिटेड है, जो मर्यादित है, जीवन को मर्यादित करती है, उससे खुला करते हुए संघरक्षित जी ने हमें नई दिशा दी है। सो मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण फर्क संघरक्षित जी के जीवन का एक नया मोड़ आप समझ सकते हैं कि स्थविरवाद में वो भिक्खु बने, लेकिन कालिम्पोंग में रहते वक्त मल्टी जो रहा, वहाँ जैन संप्रदाय के भी लोग रहे, वहाँ तिब्बती संप्रदाय के भी लोग रहे, वहाँ महायानी, हीनयानी सभी तरीके से वो लोग रहे। जैसे मैंने कहा धर्मोदय विहार था जहाँ आनंद कौशल्यायन जी रहते थे। तो इस तरह से सभी संप्रदायों के बीच में रहकर आज के आधुनिक युग में किस तरह से बौद्ध जीवन जिया जा सकता है, किस तरह से बुद्ध का सूत्र स्टाइल मोनेस्टिसिज्म प्रभावित कर सकते हैं, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, इस बात को संघरक्षित जी ने सोचा और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, इस बात पर अपना कुछ जो शंका हो, प्रश्न हो, उसको निरस्त करने की ज़रूरत है। सो एक बात बताने की रह गई जो सुबह की थी, नहीं तो वो भूल जाऊंगा फिर से मैं, और फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। मैंने अ.रा. कुलकर्णी का जिक्र किया था, ठीक है, सुबह आपको जानकारी दी थी। ये अ.रा. कुलकर्णी देशस्थ ब्राह्मण थे नागपुर के, और जो मैंने कहा वैष्णव और शैवाइट ऐसा कुछ झगड़ा वैसा नहीं था, और था भी, ऐसा भी समझो, लेकिन शब्द प्रयोग है महानुभाव। सो नागपुर में एक शिव मंदिर था जो जीर्ण हो चुका था, टूट चुका था, उसका कोई देखभाल नहीं करते थे। तो वो शिव मंदिर में, ये 1940 के बाद दरमियान की बात है, उस शिव मंदिर में एक उत्तर प्रदेश से या उत्तरी भारत से
एक महानुभाव सन्यासी आया या महानुभाव पंथ का भिक्षु आया समझो। वो महानुभाव पंथ का भिक्षु आया और वो उस जीर्ण मंदिर में रहने लगा, शिव के मंदिर में, और वो महानुभाव पंथ का था और उसने इस मंदिर को ठीक ठाक किया, उसको दुरुस्त किया। और क्योंकि वो महानुभाव है, महानुभाव आप जानते हैं महानुभाव कौन है? चक्रधर स्वामी ने निर्माण किया हुआ संप्रदाय है। उनके काले देव होते हैं, काला पत्थर होता है, वो वैसे माथे पर वगैरह लगाते हैं, तो महानुभाव संप्रदाय के थे। और महानुभाव संप्रदाय को शालिग्राम कहा जाता है। और शालिग्राम जो है वो कृष्ण है, कृष्ण सावला था, सो वो कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसका नाम उन्होंने शालिग्राम रखा है। तो वो कृष्ण के भक्त होते हैं महानुभाव संप्रदाय के लोग। तो वो कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण कौन है? विष्णु। सो कृष्ण तो विष्णु का अवतार है ना, विष्णु का अवतार कृष्ण है। सो वो कृष्ण का भक्त होने के वजह से वहाँ उसने उद्धार किया और वो मंदिर को ठीक ठाक किया, कृष्ण की मूर्ति रखा। तो वहाँ कुछ दिनों के बाद एक शिव भक्त सन्यासी आ गया, एक शिव भक्त सन्यासी आ गया और उसने कहा कि यहाँ कृष्ण की मूर्ति क्यों है? ये महानुभाव नहीं चाहिए, ये मंदिर मेरा है, इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो झगड़ा हुआ और फौजदारी केस हुई, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में वो शिव भक्त सन्यासी हार गया। तो फिर सिविल केस हुई और सिविल केस में ये एडवोकेट आरा कुलकर्णी वो महानुभाव पंथ के भक्त के तरफ से केस लड़ते थे। अब केस लड़ते वक्त उन्होंने भी अपना वकील रखा। तो उसके वकील ने क्या कहा कि महानुभाव हिंदू जरूर हैं लेकिन वो सनातनी हिंदू नहीं है। बात ध्यान से सुनिए, महानुभाव पंथ के लोग हिंदू है लेकिन वो सनातनी हिंदू नहीं है। और कोर्ट में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग में, क्रॉस एग्जामिनेशन में बात आई तो उसने पूछा कि सनातनी हिंदू क्या होता है? तो उसने दलील दी कि सनातनी हिंदू वही है जो वेदों को मानता है, जो जाति व्यवस्था को मानता है, वह सनातनी हिंदू है। और ये महानुभाव पंथ वाले लोग जाति प्रथा को नहीं मानते और इसलिए ये सनातनी हिंदू नहीं है। इसके ऊपर बहुत क्रॉस एग्जामिनेशन हुई और ये आरा कुलकर्णी माथा पीटने लगे कि ये क्या कर रहा है। तो हिंदू और सनातनी हिंदू, इस पर इनकी बहस हो गई। और इस बहस में अंत में क्या कहते हैं, कुलकर्णी क्रॉस एग्जामिन एट सम लेंथ फ्रॉम दिस पंडित he elicited the statement to the effect that the caste system was based on birth. जाति व्यवस्था ये जन्म पर आधारित है, नॉट ऑन मेरिट, और वह गुणों पर आधारित नहीं है। That Tukaram, the famous poet saint of Maharashtra, despite his spiritual attainment, was to be classed as Shuddha. कि महाराष्ट्र का जो संत है तुकाराम, वो आध्यात्मिक जीवन में कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी ऊंचा हो, लेकिन उसको शूद्र कहा गया है। क्योंकि बिकॉज ही वॉज बाय बर्थ शूद्र, क्योंकि वो जन्म से शूद्र था, इसलिए उसका आध्यात्मिक जीवन कितना भी श्रेष्ठ हो फिर भी वो शूद्र ही है, नॉट एज ए ब्राह्मीण, वो ब्राह्मीण नहीं हो सकता। एंड दैट द बुद्ध वॉज नॉट एन अथॉरिटी ऑन द रिलीजन, क्योंकि कुलकर्णी ने बुद्ध का उदाहरण दिया था कि कर्म से कोई श्रेष्ठ होता है, गुणों से श्रेष्ठ होता है, जन्म से नहीं। तो ये पंडित कहता है कि बुद्ध कोई धर्म पर अधिकारी व्यक्ति नहीं है। इस पर ये आरा कुलकर्णी जो है वो बहुत गुस्सा हो गए और बहुत ही त्रस्त हो गए। और वे क्या लिखते हैं फिर,
दिस अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड कुलकर्णी। कुलकर्णी को बहुत धक्का लगा इन सब से बातों से, और दे रिप्रेजेंट द कंसीडर्ड ओपिनियन ऑफ ए ब्राह्मण पंडित वेल वर्स्ड इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, कि जो भी हिंदू धर्म ग्रंथों में ये लिखा है और जो ब्राह्मण पंडित कह रहा है वही सच है। सो कुलकर्णी रियलाइज दैट इन ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म देयर इज नो प्लेस फॉर सोशल जस्टिस। तो ये सनातनी हिंदू धर्म में सामाजिक न्याय की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिए। ही रियलाइज दैट द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म देयर इज नो प्लेस फॉर द सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के लिए सनातनी हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। दैट द वेरी पीपल हु वेयर supposed to teach the principles of true religion were themselves ignorant of those principles। और इस मूलभूत तत्व को लेकर ये हिंदू लोग भी जो धर्म पढ़ाते हैं वो भी अज्ञानी हैं। द ओनली रेमेडी फॉर सच स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसके लिए एक ही उपाय है, कुलकर्णी कंक्लूडेड, was the Buddha। Only the Buddha could remove the evils of caste, untouchability and communalism from the present day of Indian society। आज के वर्तमान भारत से यदि जाति संप्रदाय को नष्ट करना है, अस्पृश्यता को नष्ट करना है, जाति प्रथा को नष्ट करना है, इन सारे दुर्गंधी को भारत से यदि नष्ट करना है तो केवल और केवल बुद्ध ही उसका उत्तर है। ये आरा कुलकर्णी के मत है, जो आज भी बाबा साहब को मानने वाले के मत नहीं है। ऐसे हम हिंदू करके और जाति करके ही अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और बुद्ध को दूर रख दिए हैं। बाबा साहब ने भले हमें बुद्ध का दर्शन कराया फिर भी। सो अनटचेबल कम्युनिटी, इसके ऊपर चिंतन करें कि एक ब्राह्मण क्या सोचता है इस देश के लिए और अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल क्या सोचता है इस देश के लिए। अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल आज भी हिंदू करके जीने में गर्व महसूस करता है, चमार बनकर रहने में गर्व महसूस करता है। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ही देयरफॉर फाउंडेड इन नागपुर इन 1944 बुद्ध सोसाइटी। और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाति प्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने बुद्ध सोसाइटी की स्थापना की 1944 में। और उसके ज़्यादातर सदस्य जो रहे वो सदस्य रहे हैं महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स और जो भी कानून के लोग रहे उनके, लेकिन जो भी ओपन माइंडेड रहे इनके मत के, उन्हीं को उन्होंने बनाया था। तो ये ऐसे ये आरा कुलकर्णी थे जो नागपुर में रहते वक्त इन लोगों से, और उससे वो ज़्यादा परेशान काय के वजह से हुए, जो मैंने कभी कहा कि 20,000 लोगों ने उस भजन का 3 दिवसीय बुद्ध जयंती का आनंद लिया। लेकिन वो क्या कहते हैं, आफ्टरवर्ड्स हाउएवर एज द क्राउड had dispersed, Kulkarni heard several people asking, who is this Buddha whose Jayanti is celebrated today? So ये 3 दिन का जो बुद्ध का जयंती मनाई गई, उस मनाई गई के लोग जाने के पश्चात कुछ लोगों ने इनको पूछा कुलकर्णी को कि ये बुद्ध कौन है जिसकी ये जयंती मनाई रही है। और उस बात को लेकर वो क्या कहते हैं, These inquiries shocked and distressed him more than ब्राह्मण पंडित। जो ब्राह्मण पंडित ने कोर्ट में वो दलील पेश की थी उससे भी ज़्यादा यहाँ उनको परेशानी हुई ये सवाल पूछकर कि इन लोगों को बुद्ध पता नहीं है। बुद्ध से ही तो भारत की शान है, ये वो लिखते हैं आगे कि बुद्ध से ही भारत की शान है। और ये ऐसे बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं कि जो बुद्ध को नहीं जानते हैं। तो ये बुद्ध को जाने इसलिए मैं प्रयास करूंगा। और इसके लिए उन्होंने फिर
अपनी वकीली छोड़ दी, गृहत्याग किया और अकेले संन्यस्त जीवन जीने लगे। केवल बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए 1944 से वो ये काम करने लगे। सफ़ेद धोती पहनना, सफ़ेद कुर्ता पहनना, बंगाली पहनना और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना बाबा साहब के पहले। आप पढ़ लीजिए धर्मांतर के वक्त कौन कौन से ब्राह्मण बाबा साहब के साथ दीक्षा भूमि पर धर्मांतर किए थे। उसमें से एक जस्टिस नियोगी था जो बाबा साहब के साथ उन्होंने नागपुर में धर्मांतर किया था, और ये भी थे अराकुलकर। तो ये जो लोग हैं ये इस तरह से लोग थे जो, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि बाबा साहब ब्राह्मणों को गालियां नहीं देते थे। जो ब्राह्मण मत से प्रभावित है उनको गालियां देते थे। जो ये सनातनी हिंदू है उनको गालियां देते थे। जो खुद को चमार कहने में गर्व महसूस कहते हैं, महार कहने में गर्व महसूस कहते हैं, भंगी कहने में, वाल्मीकि कहने में गर्व महसूस करते हैं, वो ब्राह्मण है, वो सनातनी हिंदू है। ये फर्क हमें ध्यान में आना चाहिए। सो इसके लिए मैंने पैराग्राफ पढ़ा और आपके सामने ध्यान में ला कर दिया कि ये क्रांतिकारी बातें कैसी थी, और जो आज बाबा साहब ने हमें परिचित कराने के बाद भी हम कितने दूर हैं इन सारी बातों से। सो ओके, इसके साथ रुकते हैं।